बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की लिमिट क्या की जाती है? फंक्शन की लिमिट डिस्कस करने से पहले हम एक दो फ्रेजेस के मीनिंग फाइंड आउट करेंगे कि इनका मतलब क्या है। मीनिंग of the phrase x approaches 0। इस चीज़ का क्या मतलब है जब हम कहते हैं x approaches to 0? देखो बेटा, अगर आप x आपके पास एक वेरिएबल है, x एक आपके पास वेरिएबल है जो कि ये वैल्यूज़ अज्यूम कर रहा है। ये वैल्यू यानी कि x की पहले 1 यानी फिर 1/2 1/4 1/6 1/8 16 अप टू सो ऑन, यानी कि ऐसे ही बढ़ती जा रही हैं। इन 3 डॉट्स का मतलब क्या है? इन्फिनिट, यानी कि ये बढ़ती जा रही हैं लामहदूद। 1/32 आएगा, फिर इसके बाद अप टू सो ऑन, ये बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये क्या बनेगा? 0.5। इसका आंसर क्या आएगा? 0.25 0.125 1/6, ये 1/2, ये 1/4, ये 1/6 और अब 1/8 0.692 था, ये 2 की पावर्स थी। 1/8 1/16 1/32। इनको डिवाइड करके हमने देखा, अब देखें ये वैल्यूज़ आस्ता आस्ता किस चीज़ के करीब करीब जा रही है। ये 0.5 हुई, फिर 0.25 हुई, 0.125, फिर 0.065। आस्ता आस्ता जूँ जूँ आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म बड़ी हो रही है, आपके पास ये डिवाइड करके जो आंसर है वो 0 के करीब करीब आ रहा है। ठीक है जी। x जो है वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। x जो है वो आपके पास छोटे से छोटा होता जा रहा है। ये अनएंडिंग, ना ख़त्म होने वाला डिक्रीज़ है। अनएंडिंग डिक्रीज़ इन x। x छोटे से छोटा होता जा रहा है यहाँ तक कि x जो है वो 0 के करीब होना शुरू हो गया है। इस सिंबल को क्या हम कहते हैं? x अप्रोचेज टू 0। इसको पढ़ते ऐसे हैं, x अप्रोचेज टू 0। इन वैल्यूज से आपको क्या पता चला? इन वैल्यूज से आपको पता चला कि x जो है उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, यहाँ के वो 0 के करीब करीब होती जा रही है। 0 के करीब हो रही है, एक्चुअली 0 नहीं हो रही। तो जब हम कहते हैं ना कि कोई भी वर्ड अप्रोचेस टू दिस, इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है x इज़ वेरी क्लोज, x इज़ वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट एक्चुअली 0। x की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन x जो है वो 0 के बहुत करीब है, उसके बहुत करीब है। जूँ जूँ आपके पास 1/32 का आंसर हो, इससे और छोटा आएगा। इस तरह ये बढ़ता जाएगा 1/48, फिर इस तरह से अप टू सो ऑन। तो और जब हम कहते हैं x इज़ इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होता है x इज़ एक्चुअली 0, x 0 है। लेकिन जब हम कहते हैं x अप टू 0, तो इसका मतलब ये होता है कि x 0 तो नहीं है, लेकिन 0 के बहुत करीब है, 0 के बहुत करीब। अप्रोच करने का मतलब क्या है? कि उसके करीब होना, उसके करीब होना। नेक्स्ट है आपके पास फ्रेज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है? सपोज करें a variable x
assumes values, वो इस किस्म की वैल्यूज़ अज्यूम कर रहा है। पहले उसकी वैल्यू 1 है, फिर वैल्यू 10 है, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1,00,000 अप टू 100। अब क्या हो रहा है, अब बस वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यूज़ आर बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर। एक्स की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। एक्स की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, एक्स की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। एक्स इज़ बिकमिंग लार्जर लार्जर एंड लार्जर। ये 3 डॉट्स हैं, इसका मतलब है कि ये बढ़ रही है। 1,00,000 है, फिर 10,00,000 है, फिर 1 करोड़ अप टू 100 बढ़ रही है। और ये अनएंडिंग है, ये अनएंडिंग इंक्रीज है, यानी कि इसने बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, अनएंडिंग इंक्रीज है। जैसे ये ऊपर हमारे पास अनएंडिंग डिक्रीज है, इसने डिक्रीज होते जाना और 0 के करीब चले जाना है। इसने अनएंडिंगली इंक्रीज होते जाना है यहाँ तक कि इसने बहुत बड़ा हो जाना है। और जब इसने बहुत बड़ा हो जाना है तो तब हम कहते हैं कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको पढ़ते हैं कैसे, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब क्या है, x जो है एक्चुअली इन्फिनिटी नहीं है। x इज़ नॉट एक्चुअली इन्फिनिटी, x इज़ नॉट एक्चुअली इक्वल टू इन्फिनिटी। x जो है एक्चुअली इन्फिनिटी नहीं है, बल्कि बट x इज़ वेरी वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होता जा रहा है। ये x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब है कि x एक्चुअली इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन x इतना बड़ा है कि वो इन्फिनिटी के करीब चला गया है। इन्फिनिटी जो है वो दरअसल किस चीज़ को शो करता है, अ वेरी लार्ज वैल्यू, अ वेरी लार्ज एंड लार्जर वैल्यूज़। नेक्स्ट है जी x अप्रोचेस टू a। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x इज़ सफिशेंटली, बहुत करीब, सफिशेंटली क्लोज टू a बट डिफरेंट फ्राम a के बहुत करीब होगा, डिफरेंट फ्राम नंबर a। x जो है a के बहुत करीब होगा लेकिन a नहीं होगा। फर्ज करें अगर मैं a को ले लेती हूँ 2, तो ये हमारे पास रियल लाइन है, 0 1 2 3। अब ये जो 0 के करीब करीब नंबर्स हैं ना, इनको हम कहते हैं कि ये x अप्रोचेस टू है। जैसे अगर x की वैल्यूज़ हो 1.8, 1.89, 1.9, 1.99, 1.999, ये 2 के करीब करीब वैल्यूज़ है ना, तो ये हम कहते हैं कि अगर x की ये वैल्यूज़ हों तो हम कहते हैं कि x अप्रोचेस टू a, यानी कि x अप्रोचेस टू, और ये लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। हम x को 2 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड। और अगर 2 की ये वैल्यूज़ हों 2.001, 2.001, 2.01, 2.1, 2.2, तो ये हम 2 को देखें ना, ये 2 से बड़ी है ना, तो इसका मतलब है 2 को हम अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड। तो किसी भी नंबर को अप्रोच करने के 2 वेज़ हैं, उसकी लेफ़्ट साइड से उसको अप्रोच कर लो और उसकी राइट साइड से अप्रोच कर लो। दोनों सूरत में ये भी नंबर 2 के करीब है, ये भी नंबर 2 के करीब है। ये x की वैल्यू जो है, और x 2 को अप्रोच करने का मतलब ये है कि हम 2 के बहुत बहुत करीब हैं लेकिन 2 नहीं है।
ठीक है जी। अब लिमिट ऑफ अ फंक्शन से क्या मुराद है। ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हम इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं एज एक्स अप्रोचेस टू 2। हम क्या करना चाहते हैं, लिमिट ऑफ इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं एज एक्स अप्रोचेस टू 2। एक्स अप्रोचेस टू 2 का मतलब क्या है कि जूँ जूँ एक्स जो है, देखो बेटा लिमिट जो है क्या है, ये हमारे पास एक्स जो है इनपुट है और एक्स क्यूब हमारे पास आउटपुट है। तो हमने एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एफ ऑफ एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ निकालनी है। मतलब हमने यहाँ पे 1.5 पुट किया, 1.5 का क्यूब, 1.5 का क्यूब आएगा 3.375। फिर मैंने 1.8 पुट किया, ये एक्स इनपुट है, एक्स अप्रोचेस टू 2, यानी कि इनपुट जो है जो जैसे जैसे इनपुट जो है 2 के करीब हो एफ की वैल्यू किसके करीब जाएगी, ये लिमिट का मतलब ये है। 1.8 पुट करो, ये आएगी आपके पास 5.83। अगर मैं एफ की वैल्यू 1.9 पुट करूँ, एक्स की वैल्यू, आंसर आएगा आपके 1.9 का क्यूब, यहाँ पे पुट करना ना एक्स की वैल्यू को, आंसर आएगा 6.85। तो जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यूज़ को पुट करती जाऊंगी, अब देखें ये किसके करीब जा रही हैं वैल्यूज़, 2 के करीब। क्योंकि हमने क्या करना है, फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी एज एक्स अप्रोचेस टू 2, यानी कि जैसे जैसे इनपुट की वैल्यूज़ 2 के करीब जाती जाएँ फ्रॉम दी लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड का मतलब क्या है कि आप 2 के करीब जा रहे हैं लेकिन छोटे, उससे छोटा रह के। और अब यहाँ से 2.2, 2.1, 2.01, 2.001, अब यहाँ से भी हम 2 के करीब जा रहे हैं लेकिन 2 से बड़ा हो के। तो 2 को अप्रोच करने के 2 तरीके हैं, उससे छोटा और होके उसके करीब जाना, उससे बड़ा होके उसके करीब जाना। तो ये सारी इनपुट्स हैं, इन सारी इनपुट्स के ऊपर हमने फंक्शन की आउटपुट निकाली है। देखो जैसे जैसे हमारी इनपुट जो है वो 2 के करीब जा रही है, फंक्शन की आउटपुट जो है देखें यहाँ पे 7.88, 7.98, 7.9999, 9988 और ये 2 की वैल्यूज़ हैं। देखें हम जैसे जैसे 2 के करीब आ रहे हैं, 2.2 पे फंक्शन की वैल्यू 10 पॉइंट है, 2.1 पे 9 है, 2.01 पे 8 है, 2.00 यहाँ पे भी 8 है। तो जैसे जैसे हम 2 के करीब जा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यूज़ कहाँ जा रही हैं, वो 8 के करीब जा रही है। देखिए 1.99 पे क्या है, 7.999, ये 8 के करीब करीब है ना। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे x जो है 2 को x अप्रोचेस 2, जैसे जैसे x जो है 2 को अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे x जो है 2 को अप्रोच कर रहा है बोथ फ्रॉम दी लेफ़्ट साइड एंड फ्रॉम दी राइट साइड, फंक्शन की वैल्यूज़ किसको अप्रोच कर रही हैं, फंक्शन की जो आउटपुट्स हैं वो किसको अप्रोच कर रही हैं, 8 को। यही हमारे पास लिमिट है, यही हमारे पास लिमिट। इसको लिखते हैं कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8। और इसका मतलब क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8। तो इस लिमिट का मतलब क्या है, जैसे जैसे x अप्रोचेस 2, जैसे जैसे इनपुट जो है वो 2 के करीब होती जा रही है, जैसे जैसे इनपुट जो है हमारे पास 2 के करीब होती जा रही है, फंक्शन की जो आउटपुट्स हैं, फंक्शन की जो आउटपुट्स हैं वो 8 के करीब होती जा रही हैं, फंक्शन की जो आउटपुट्स हैं वो 8 के करीब होती जा रही हैं। इसी को हम कहते हैं लिमिट, कि जैसे जैसे x जो है वो a को अप्रोच करे। अब इन जनरल लिमिट हम कैसे, ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेके लिमिट का कंसेप्ट समझाया। इन जनरल लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू l। इसका मतलब क्या है, लिमिट ऑफ f of x is l as x approaches a। जैसे जैसे x जो है a के करीब आ जाए, फंक्शन की आउटपुट्स किसके करीब आ जाए, l के करीब, यही लिमिट है। जैसा कि यहाँ पे जैसे जैसे x जो है वो 2 के करीब आता जा रहा है बोथ फ्रॉम द लेफ़्ट साइड एंड फ्रॉम द राइट साइड,
फंक्शन की जो आउटपुट्स हैं वो आपके पास एक ख़ास नंबर के करीब होती जा रही हैं। वो नंबर क्या है? 8 के करीब करीब। देखें ये जो 2 के करीब करीब वैल्यूज़ हैं इनकी आउटपुट 8 के करीब करीब आ रही। 7.98, 7.99, 8.0, 8.012। ठीक है, तो यही हमारे पास डिमांड है कि जैसे जैसे इनपुट जो है वो ए के करीब होती जाए, फंक्शन की जो आउटपुट्स हैं वो किसी जो नंबर के करीब होती जाए, तो हम कहते हैं कि ये इस फंक्शन की लिमिट है एज एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक है जी, अब हम एक्सरसाइज करते हैं।